गंभीर साधना कर रहे हो आप लोग, डरना नहीं। बहुत गहराई तक जा रहे हैं। दिक्कत ये आता है, अंदर बाहर का सब दिक्कत ये आता है। फिर बाद में कोर्स खत्म हो जाता है, मैंने ऐसा नहीं किया, करना था ऐसा, पछतावा आता है। ये 5 दिन का कोर्स है ना, 45 डेज से ज़्यादा हो जाता है। अगर पानी पी के साधना कर रहे हो, पानी भी नहीं पी के साधना कर रहे तो और बहुत गहरे तक जाता है। भगवान बुद्ध ने महासतिपट्टनम सूत्र में कहा है, साधना कैसे करो? जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक प्रयास कोशिश करके जाना। कैसे कोशिश करना है? ये हड्डी भी टूट जाए, ये मांस भी धीरे धीरे खत्म हो जाए, खून भी खत्म हो जाए, नस भी सब टूट जाए। अभी तो आप लोग का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई तो मोटा भी होते जा रहे हैं ना, खाते खाते। कुछ दिक्कत नहीं है, नहीं मरेंगे। इसको बोलता है सम्मा वायाम। सम्मा वायाम, इतना कोशिश करना पड़ता है। भगवान बुद्ध के समय में इतना प्रयास करते थे, बनते लोग, गृहस्थी लोग बहुत कोशिश करते थे उस समय में, कैसा भी हो जाए प्राप्त ही करना है, अधिष्ठान नहीं तोड़ना है, ऐसे करके साधना करते थे। भगवान बुद्ध का दुक्कराचर्य किया हुआ मूर्ति देखो कैसा है, हाथी का रंग से भरा हुआ है ना, मांस भी नहीं है, सब सूखा हुआ है शरीर। तब ये विकार थोड़ा हिल जाता है। विकार अभी से नहीं, ये विकार एक प्राणी का शुरुआत होने के लिए भगवान बुद्ध के ज्ञान से, समाधि से ढूंढ लिया तो भी 45 ईयर कम हो जाता है। समय नहीं मिलेगा। हर दिन हर रात सिर्फ एक प्राणी का शुरुआत ढूंढने के लिए शुरुआती नहीं मिलता है, समय कम हो जाता है। कब से हम लोग विकार को इकट्ठा करते हुए आया है, शुरुआती नहीं मिलता है। इतना विकार है, इतना विकार भरा हुआ है ये मन में, ऐसे ऐसे आसान से ये विकार नहीं हटने वाला है। आसान से बहुत प्रयास करना पड़ता है। थोड़ा सा पानी पी के साधना किया तो थोड़ा विकार हिल रहा है। भगवान बुद्ध के समय में बैठते थे पद्मासन में, जब तक मेरा विकार खत्म नहीं हुआ तब तक मैं ये आसन नहीं तोड़ूंगा। पद्मासन में बैठते थे, किसी को 10 दिन, किसी को 7 दिन। प्रमाण है त्रिपिटक में, प्रमाण है। दोनों त्रिपिटक पढ़ो। अत्त किल माथा किसको बोलता है? अत्त किल माथा। कामा सुखालिका नियोग किसको बोलता है? भगवान बुद्ध के समय में, जब भगवान बुद्ध नहीं थे समय में हर प्रकार के गुरु थे, खुद को भी भगवान हो गए बोल के अनाउंस करते थे। कोई ऐसे करने से विकार खत्म हो सकता है करके अनुमान लगा के साधना करते थे। कैसे? कुत्ता जैसा खाना, कुत्ता जैसा सोना, कुत्ता जैसा भू भू करना, ऐसे कर लिया तो हमारा विकार खत्म हो जाता है। ऐसे करते थे, उसको बोलता आता के लिए मत। कोई गाय जैसा आना खाना रहना, वैसे करते थे। ये अत्ता के लिए मत है। कोई आग में जाके आग को तापना है, आग से जलाना है शरीर को, गर्मी बनाना है,
ऐसे कर लिया तो विकार खत्म हो जाता है। गुरु नहीं था, गुरु नहीं था, विधि गलत हो रहा है, लेकिन उसका वो लोग का इच्छा था विकार खत्म करने के लिए। अभी धीरे धीरे उसको बोला है भगवान बुद्ध ने अतगिले मता और कामा सुखाल का नहीं होगा। एकदम ऐस आराम लेके मजा करके साधना करना। गादी 4-5 लगा के आप ऐसे करते थे ना, गादी ऐसा भी 3-4 लगाना है और इधर उधर लगाना है। थोड़ा पाँव में दर्द हो गया तो बदल देना है। कामा सुखाली का नहीं होगा। थोड़ा वो हो गया तो रेस्ट करना है। कामा सुखाली का नहीं होगा। आनंद ले रहे। भगवान का कहना क्या था? हाथी भी टूट जाए, मांस भी खत्म हो जाए, इतना प्रयास करो साधक, तब ये विकार थोड़ा हिल के बाहर निकल आता है। अभी साधक लोग का विकार थोड़ा अंदर से घबरा के बाहर निकल आ रहा है ना? हमको ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, भूख लग रहा है, क्या हो रहा है? विकार हिल रहा है, तड़प रहा है विकार। विकार को तड़पाना है, विकार को, अंदर का विकार को तड़प रहा है। आप लोग को दुख नहीं हो रहा है, विकार को तृष्णा घबरा रहा है, उसको खत्म करना है। नहीं तो फिर जन्म ही लेना है, फिर मरना है, जन्म लेना है, मरना है। परमादेश में ये विधि में ऐसा गादी नहीं मिलेगा आप लोग को। अभी गादी में आनंद ले रहे हैं ना, थोड़ा पतला सा, उसमें जाके वो भी पद्मासन में बैठना है। भारत में अभी सिर्फ अनित्य बोध चालू हो रहा है, दुख बोध चालू नहीं हो रहा है। दुख बोध अभी मैंने दुख बोध को चालू करने की शुरुआत कर रहा हूँ। दुख बोध से तृष्णा जल्दी मर जाता है, कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो अभी आप लोग अनित्य बोध भी मिल रहा है। अनित्य बोध तो आप लोग को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। पीड़ा दर्द को देखते जाओ, दर्द को देखते जाओ, वो पीड़ा बाद में खत्म हो जाता है, बाद में खत्म हो जाता है। वो अनित्य ही है ना। बाद में देखते 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 बहुत जल्दी हो जाता है शरीर, उत्पाद वया बहुत जल्दी हो जाता है, अनित्य बोध मिल जाता है। पहले दुख को अपना लो, दुख को देखते देखते फिर अनित्य मिल जाता है। इसके बाद अनंत आदि में नहीं, और नींद भी नहीं आता है। धीरे धीरे समाधि अच्छा हो गया तो नींद भी नहीं आता है। रात भर समाधि हो रहा है और सब शरीर प्रकम्पित हो रहा है, उबल रहा है सारा संसार, इसे हो रहा है। साधना आगे जा रहा है, डरना नहीं। और कोई तो पानी पी रहा है ना, वो तृष्णा मांग रहा है, कुछ चाह रहा है खाने के लिए, तृष्णा उसको, वो कमजोर होते जा रहा है ना, तो वो कमजोर होना नहीं चाहता है। तृष्णा खा दो ऐसे बोलने लगता है। तृष्णा वो आप लोग नहीं है, मैं नहीं हूँ, तृष्णा है। कोई तो पानी भी नहीं पी के साधना कर रहे हैं, तृष्णा क्या बोलता है? पानी पी दो। हम लोग ने पानी कितना पिया है अनंत जन्म से? अभी ये जन्म में पानी कितना पिया है? टोटल करो, एक दिन में 5 लीटर से। जब पानी पीते हैं, कौन सा मन से पानी पीते? तृष्णा से पानी पीते, लोभ से। आनंद लेते, उपादान, तृष्णा उपादान कर्म भोग हो जाता है। क्षण क्षण में तृष्णा उपादान कर्म भोग बन रहा है। क्षण 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 प्रतित्य संपद घूम रहा है क्षण क्षण। वो सजग नहीं है तो, ज्ञान नहीं लगाया तो। वेदना पच्चय पन्या, ज्ञान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है ज्ञान होने के लिए। वेदना पच्चय तन्ना हो जाता है। कुछ खाओ, कुछ भी करो,
पानी पी लो, वेदना पचय तृष्णा हो जाता। खाना खा लो, वेदना, खाना खा रहे हैं ना, क्षण क्षण में वेदना पचय तन्ना हो रहा। खाना तो खा लिया, पानी तो पी लिया, लेकिन तृष्णा उपादान इकट्ठा होते जा रहा है, अनंत जन्म से आज तक इकट्ठा होते जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, सारा संसार में, ब्रह्मांड में वही इकट्ठा कर रहे हैं, तृष्णा को इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तृष्णा इकट्ठा होते जा रहा है, आसक्ति बढ़ते जा रहा है, कर्म खड़ा होते जा रहा है। वो एक एक कर्म, एक एक बीज, एक एक जन्म देने वाला है। जब जब उसका समय आ जाएगा, वो जन्म देने वाला है। हर क्षण यही तो इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, हर क्षण। अभी आनंद ले रहे, मन में सब कुछ हो रहा है, वेदना ही हो रहा है, वेदना मन में ही हो रहा है, सब कुछ वेदना। वेदना पचय वो नहीं रुकता, वो बहुत वेग से घूम रहा है। वेदना पचय तन्नाई हो जाता है, उपादान, और वही क्षण में कर्म भाव हो जाता है। हर क्षण हम लोग तृष्णा को इकट्ठा कर रहे हैं। पानी इतना पी लिया, पानी तो चला गया, 2-3 घंटा में निकल जाता है पानी, लेकिन तृष्णा तो नहीं निकल रहा। तृष्णा तो इकट्ठा होते जा रहा है। पानी के समय में अच्छा मन से पी रहे हैं ना, इच्छा से, वो तृष्णा है, वो तो इकट्ठा होते जा रहा है अनंत जन्म से आज तक। पानी इतना पी लिया, अभी 4 समुद्र है ना, वो कम हो जाता है। इतना पी लिया पानी, पानी इतना पी लिया, तृष्णा कितना होगा, 4 समुद्र कम हो जाता है। इतना तृष्णा है, इतना इतना लोभ इकट्ठा हुआ है। ये सिर्फ रस तृष्णा से बताया है। आँख से हर क्षण हम लोग देखते हैं, आँख से हर क्षण वेदना पचय तृष्णा, वेदना पचय तन्ना हो जाता है, हर क्षण हो जाता है, हो रहा, तृष्णा इकट्ठा हो रहा, तृष्णा उपादान इकट्ठा हो रहा। कितना हुआ तृष्णा, ये सारा ब्रह्मांड कम हो जाएगा, इतना है तृष्णा हमारे पास। तो वो तृष्णा को खत्म करने के लिए आनंद लेके कैसे बन जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, इसको तड़पाना है, इसको कम करना है, कैसे। पानी खाने के लिए आसक्ति है ना, खाना बंद कर दो, वो खाने की इच्छा मन प्रकट होता है, रस तृष्णा उत्पाद होता है, तो वो तृष्णा निकल आया तब दिखाई देता है, हाँ ये तृष्णा है, उसको खत्म करना है। और पानी का रस तृष्णा वो खत्म करना है, तो पानी पिया हुआ तृष्णा को, पानी भी बंद कर दो, पानी पीने के लिए इच्छा प्रकट होता है, वो तृष्णा है, लोभ है, तृष्णा है, पहले जन्म में इकट्ठा किया हुआ तृष्णा है, वो निकल आता है बाहर। और उसको देख के साधना करना, विपश्यना करना है, वो रस तृष्णा धीरे धीरे कम होते जाता है। नहीं तो अभी आप लोग साधना करते हैं, शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होता है, संवेदना होता है, वो क्या है, काय तृष्णा है। काय बैठ रहे, गादी में बैठ रहे हैं ना, सुविधा हो रहा है ना, क्षण क्षण में सुविधा हो रहा है, क्षण क्षण में वेदना पचय तन्ना हो रहा है, आनंद हो रहा है ना, बैठने से गादी में स्पर्श हो रहा है, फस्स हो रहा है, फस्स पचय वेदना, वेदना पचय तन्ना, हर क्षण हो रहा है। अगर पत्थर में जाके बैठो, क्या होता है, सुविधा नहीं होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, क्या होता है, वेदना पचय तृष्णा, फस्स पचय वेदना, वेदना पचय तन्ना, हर क्षण हो रहा है। कोई नहीं, कोई भगवान आके नहीं रोक सकते, ऑटोमेटिकली घूम रहा है, कारण से कार्य हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वेदना पचय ज्ञान होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर क्षण एक पल में 1,00,000 करोड़ बार ये चक्र घूम रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चक्र, दुख चक्र से मुक्त होने के लिए। काय से, संवेदना से काय और तृष्णा इकट्ठा हो रहा है, काय से, शरीर से, काय संवेदना से, और आँख से
चक्षु संवेदना से इकट्ठा हो रहा है तृष्णा। 6 द्वार से तृष्णा हर क्षण इकट्ठा हो रहा है। उपादान, तृष्णा हो गया तो उपादान हो जाता है, उपादान हो गया तो कर्म बन जाता है, कर्म खड़ा हो गया, सब वो कर्म फल देने वाला है, उसका समय आ गया तो। अगर अरहंता बन गए तो वो सब अहौसिक हो जाता है, वो सड़ जाता है। हम लोग संसार में जितना प्राणी हैं क्या कर रहे हैं? कोई बोलते हैं काम कर रहे हैं, कोई पैसा कमा रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, सब तृष्णा इकट्ठा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये तृष्णा को खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध ने कैसे कोशिश करने के लिए बोला है। चाहे हड्डी टूट जाए, चाहे नस टूट जाए, ये रगत, ये खून खत्म हो जाए, ये तृष्णा को खत्म करना ही है। ये महासती प्रधान सूत्रम है। अभी तो आप लोग पानी पी रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा। पानी में नहीं पी रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वैसा ही वैसा है। तो कोशिश करो, नहीं मरेंगे। भगवान बुद्ध के समय में ना अच्छा से साधना करते थे भक्ति लोग, बहुत बड़ा प्रयास था। इसको बोलता है सम्मा वायाम। किसको बोलता है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा हड्डी टूट जाए, चाहे मेरा पाँव टूट जाए, पेट फट जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको बोलता है सम्मा वायाम। अभी जोर जोर से सांस ले रहे हो, जोर जल्दी से, मन नहीं भटकने के लिए, उसको बोलता है सम्मा वायाम। मैं ये मन को बाहर नहीं जाना दे दूंगा, भटकने नहीं दे दूंगा। सांस जोर से ले रहे हैं ना, मन नहीं भटक रहा है, सम्मा वायाम हो रहा है। समाधि होने के लिए सम्मा वायाम हो रहा है, मन नहीं भटक रहा है। नहीं तो सांस जोर से नहीं ले रहे हैं ना, मन तो भटक गया। सम्मा वायाम तो कमजोर होते जा रहा है। सम्मा वायाम 8 अष्टांगिक मार्ग में सांस को जोर से ले रहे हो, जोर से छोड़ रहे हो, मन नहीं भटक पा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, सम्मा वायाम हो रहा है। सम्मा सती, सांस को जोर से ले रहे हैं ना, आवाज़ को सुन, सांस को देख रहे हो, आवाज़ को भी सुन रहे हो, तो सम्मा सती हो रहा है। एक बार सांस को देख लिया तो सम्मा सती, सम्मा सती। ऐसे ऐसे करके सम्मा सती को इकट्ठा कर रहे हो। सम्मा समाधि, सम्मा समाधि। सम्मा समाधि किसको बोलता है? ऐसे सम्मा सती पुष्ट हो गया तो सम्मा समाधि हो जाता है। सम्मा समाधि हो गया तो आपका मन एकाग्रता हो जाता है और शांत होने लगता है, प्रकाश निकलने लगता है, नाम रूप को दिखा देता है, तो सम्मा समाधि हो जाता है। सम्मा समाधि हो गया तो आपको पता लगता है, प्रकाश निकल आता है, किसी ने भूत प्रेत देखते हैं, सम्मा समाधि। वही तो है 8 अष्टांगिक मार्ग में, वही तो बता रहा हूँ जल्दी वाला मेरे से, कोई गलती ही नहीं। आनापाना कैसे भी करो, भगवान बुद्ध ने नहीं बोला है ऐसे करो वैसे करो, नहीं बोला है। आनापाना करके समाधि बना लो बोला है भगवान बुद्ध ने। किताब में जाके पढ़ो, दूसरा का कहना मत सुनो। दूसरा तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, कुछ भी बोल देते हैं। सब अनपढ़, ज़्यादा अनपढ़ है सारा संसार में। थोड़ा मोड़ा साधना करते हैं नाम कमाने के लिए, मैंने इतना कोर्स किया, उतना कोर्स किया, कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ बोलते हैं। गलती कैसे बताना है दूसरा को, ऐसे करते हैं। वही तो बता रहा हूँ, सब साधक लोग, बेटा बेटी हो, आना बना करो और समाधि बना। समाधि बनाने के लिए आनापाना करो बोला है। तो अभी आप लोग जोर से जल्दी से साथ जोर से आनापाना कर रहे हैं ना, समाधि तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? समाधि हो रहा है, सम्मा समाधि हो रहा है। तो ऐसे करके समाधि बनाना है, समाधि को पुष्ट बनाना है। सांस को नहीं रुक, सांस रुक गया तो मन भटक गया। तो शुरू करें इतना ही।